जितना आप सब बगीचा देख रहे हैं ये भी सब अकेले का बनाया हुआ है। ये कोई आत्म प्रशंसा नहीं है। ऊपर देखिए नारियल लगा हुआ, अरे क्या नहीं है। एक अकेला आदमी कितना काम करेगा, सारा जीवन पर्यावरण पर, अनाथ पशु की सेवा पर लगा दिया। कई हजार बंदर भोज अब तक हो चुके हैं। तो बंदर भोज में खैर हमको जनता से सहयोग मिलता है। अच्छे दो चार धर्मात्मा लोग हैं वो हमारी मदद करते हैं। आर के सोनी है, सुखुलाल हैं, और क्या नाम अनिल बेकरी वाले खेमू जी हैं, और जगदीश चैनानी है, और गुलजारी है, गुलजारी होटल वाला। बहुत से लोग वो भाई बंदर भोज में हमारे साथ जाते हैं, सामान देते हैं। लेकिन इस महासेवा में कोई हम किसी से कहाँ तक कहें, किसी के पास टाइम नहीं। बहुत होगा भाई महाराज जी हमसे 10 रुपये ले लीजिए, हमसे 20 रुपये ले लीजिए। तो फिर वो आत्मा गंवारा नहीं करती है। हमारी बेटी ही सक्षम है। अपनी ब्यूटी पार्लर की सारी आमदनी अगर हम मांग लें वो सब दे देती है। इसलिए उनको खुदे भगवान संपन्न घर में भेज रखा है। हमको कहीं हाथ नहीं फैलाना पड़ता। रसीद बुक लेके नहीं घूमते हैं कि रावण फूंकना है और दुर्गा जी की स्थापना करनी है। समझ गए? दारू पी करके अब लोग जागरण मनाते हैं, क्या कोई जानता नहीं है? कितनी भयंकर स्थिति है। बहुत से जगहों पर मैंने देखा जागरण है, कीर्तन भजन हो रहा है, जवाबी कीर्तन जी। और जवाबी में वो भी रखा हुआ है, वो क्या बोलते हैं, कौन परी लाल परी और सोन परी और कौन श्री अक्षरम, पता नहीं क्या क्या आता है। ये हमारा समाज है। उसका अंजाम भी तो देखिए आज। आइए यहाँ से आगे सुंदर सुंदर नहीं, आगे पीछे क्या नहीं किया हो सकता है। चलिए वहाँ इसका बनाओ, ये बनाओ। हाँ, इसको चला के हट इधर, ये और इधर ले आओ, आके ले आओ। अब ये जो है इसका पैर यहाँ से टूटा है, कूल उतर गया है, क्या इसका कोई इलाज नहीं? ये देखिए कितनी तकलीफ है इसको। ये देखिए गोल 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 यहीं घूम रही। इनको अभी रात में बाहर निकालना पड़ेगा। इनकी सेवा में लगे हैं। खैर इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, इनका तो चोट अस्थाई बन गया है। लेकिन ये हमारे लिए मुसीबत बनी है। गाय 2-2.5 महीने हो गए, देख रहे हैं बिल्कुल सूख के कांटा हो गई है। लावारिस गाय, ये सब लावारिस। अब तुम वहाँ ड्रम के पास खड़ी हो या तुम यहाँ खड़ी हो, लाइट इसको बंद कर वहीं खड़ी रुक जाओ। यही गोबर, यहाँ पर गोबर किया था, मिट्टी डाल दिया था, इसी को पैर पड़ गया 25। अब इनको खिलाना है बिल्कुल। कैसे इनका हमको तो लगता है बड़ा मुश्किल है। हजारों रुपए आप तक कर चुके, हजारों की, 200 की दवा एक दिन में खिलाएं 2 दिन के अंदर। अब यही सब पत्ती देखिए, ऐसे अपने मन से खा ले तो आराम हो जाए। लेकिन अब इसीलिए थोड़ा चोकर मिलाएंगे तो ये खाएगी। रुक इधर आओ, बालू के बाहर आओ। हाँ ऐसे आओ, यहाँ पर कम से कम जो दवा गिरे, चलो उधर घूम, ऐसे जो दवा गिरे तो बाहर ही इसमें। चलो मुँह खोलो, मुँह खोलो। दवा खिलाना भी बात करिए। खोलो मुँह बंद किया। हाँ ये हाँ
खा लो बढ़िया। ली 52 है, गुड़ है, सब रस्सी बांध रखे हैं। अगर रस्सी न बांधे तो इनको हमको पकड़ना बड़ा कठिन हो जाए। खाओ 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 भैया, मुंह चलाओ, क्योंकि लोंडा बना है ना तो बाद में उगल देंगे नीचे। अब 20-20 रुपए की दवा है। चलो लगा। अब इनको चोकर में वही जो जड़ी बूटी लाए हैं सब अभी मिला के देंगे तो भूख में वो सब खा जाएगी। यह है महाभागवत। अरे भागवत सुन के वही है कि भागवत सुन के ठीक ऐसा है कि वही बताए ना, जैसे सूरदास को सिंगापुर कहा जाए, चलिए सूरदास जी सिंगापुर घूम आइए। तो सूरदास क्या करेगा सिंगापुर में, क्या देखेगा? यही मेरा समाज। ऐसी गाय की सेवा लोग करो आकर के। जगह जगह गौशाला हो, लेकिन नहीं विद्वान जी पंडित जी बैठे हैं, सीता जी के अम्मा के अम्मा के अम्मा के अम्मा के नाम क्या रहा वो बताए दे रहे हैं। क्या नाटक हो रहा है सब? क्या करेंगे? सीता जी के सर में कितने बाल थे, क्या करेंगे जान के? अरे जान लिया कि माता सीता थी, देवी के रूप थी, धरती से प्रकट हुई, इसलिए प्रकट हुई। जान लिया, जान लिया। हम लोग यहाँ काम करने आए हैं ना, भगवान ने हमको मनुष्य इसीलिए बनाया है। एक गधा दूसरे गधे की सेवा नहीं कर सकता है। हमारी इन बातों के दो अर्थ निकलते हैं। गधे गधे की सेवा नहीं करते हैं, इसके एक अर्थ ये में निकला कि जो गधे की हालत देख के गाय, गधा हो या गाय हो, जो गधा होगा वही नहीं उसकी सेवा का, अगर मनुष्य होगा तो सेवा करेगा। दो अर्थ निकलते हैं इसके। चलो मुंह चलाओ, मुंह चलाओ, जल्दी जल्दी चलाओ चलाओ। अब देखिए मुंह में उंगली किनारे से डालने से मुंह चलाता है ये। जरा सा अगर चूक हो जाए, एक बार हमारी उंगली ही चबा गई थी, काफी दिन हमको तकलीफ रहा। चलो मुंह चलाओ, जो करो सब अकेले, कोई साथी नहीं, संगी नहीं है। बहुत दुष्ट गाय है लंगड़ी जो है। यह देखिए देखिए उधर दिखाइए, चुपचाप उसमें जरा बनाइए, देखिए कैसे जाली को पकड़ के खींचती है वो। किस पर जाली पकड़ेगी वो, उनका मुंह में भरेगी जाली को, जाली को भर के और इसी तरह खोल लेती है वो। फिर अच्छा अब थोड़ा हट गई। अब उसको मालूम हो गया कि हमारा फिल्म बन रहा है, तो उसने कहा ये चोरी का काम बंद करो। इधर देखो, चलो खाओ, मुंह चलाओ। फिर देखें नीचे गिरा दिया क्या, तो गोबर है ना, गोबर खा लिया आराम से। अब इनको थोड़ा चोकर मिला के उसमें दे दे, चलो खाओ। देखिए नीचे बालू बिछा दिया है, क्या पक्की जमीन है तो बालू है। बालू कहाँ से लाए? सड़क के किनारे से पड़ा। कहाँ कौन कौन चीज खरीद के लाओ में, कहाँ से पैसा आवेगा, किससे मांगे? बेटी से रोज रोज पत्नी से पैसा मांगना अच्छी बात है? तो सड़क के किनारे बालू पड़ा हुआ है, मिट्टी के मिला हुआ, बेकार। तो हमने कहा चलो इन्हीं के नीचे डाल दे तो इनको बड़ी राहत मिलती है। तमाम सड़क के किनारे किनारे इमारत बनी, मिट्टी सालों से पड़ी हुई है। जहाँ मैं बंदर खिलाने जाता हूँ सालों से पड़ी है, उसमें गिट्टी गोबर मिट्टी मिल गई, बालू बेकार हो गया। वो बालू इनके काम में आ रहा है। यहाँ भी बालू है, देखिए यहाँ भी बालू बिछा रखा है, दरवाजे भी बालू बिछा रखे हैं। अब इनको हम थोड़ा सा चोकर ला के दे दें इसी में मिला के। और अब इसके बाद जो है आप इसमें कल आइएगा तो कल थोड़ा बनाइएगा, थोड़ा संडे में बनाइए। हमको तो संडे समाज के लिए ही सब हमको करना पड़ रहा है। तो आप लोग महान हैं कि अपना कैमरा लेके आ गए, अपने इन चीजों को बना रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं। आपको मालूम होगा कोई मंदिर आओ, भागवत कथा हो या क्या नाटक, हम ठाकुर साहब से काम ने कहा पढ़े लिखे आदमी हो गया आप, अरे कहीं ऐसा काम करो यारो, जो पैसा खर्च करोगे उसी पैसे को किसी गरीब कन्या में बांट दो। अस्पताल चले जाओ, अस्पताल में जाके गरीब बच्चे हों, कन्याएं हों, बच्चों को इसलिए मैं महत्व देता हूं कि बच्चों का आशीर्वाद जो है वो तुरंत निकलता है और शुद्ध होता है। बच्चे ही हैं ऐसे, बच्चे ही सच्चे कहे गए हैं ना, तो सच्चे आदमी का ही आशीर्वाद लगेगा। ध्यान रखिएगा, ये झूठा आदमी या अंदर का काम क्रोध लोभ मोह से जो ग्रसित है उसका आशीर्वाद नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोगों से मना करते हैं, भैया हमसे आशीर्वाद मत मांगो। आशीर्वाद मांगना है अपने कर्मों से मांगो, अपने कर्मों से। रे मन मुझे आशीर्वाद दे, रे कर्म
हे मेरे कर्म मुझे आशीर्वाद दे। क्यों? पहले के समय में जितनी सतियां होती थी, मिल रहा जितनी सतियां होती थी, जब वो कोई श्राप देती थी तो हाथ में जल लेती थी, जल, और अपने कर्मों की दुहाई दिया करती थी। यदि मैंने ऐसा मन क्रम वचन से मैंने अपने पति को ही माना हो तो ऐसा हो जाए, तो ऐसा हो जाता था। आज क्या हो रहा है अब बताने की जरूरत नहीं कैमरे के सामने। आज क्या नहीं हो रहा है, एक बिल्कुल जैसे एक झिन्ना कपड़ा टांग दिया जाए और इधर से देखा जाए क्या हो रहा है। आज सब कुछ हो रहा है और फिर भी लोग पूजा पाठ की बात करते हैं, आज करवा व्रत है, आज ये व्रत है, वो ये। अरे बाबा, जो शास्त्र में लिखा है वो करो, पति बता बनो, अगर शादी करने की इच्छा है तो, वरना आप शादी उदी मत करो, कोई जरूरत नहीं। लेकिन अंधा समाज और करवा का व्रत है, या देखो ये देखो क्या किस तरह से वो कोशिश कर करके झटके मार मार के इसी तरह देखिए खोल रही है ताकि अंदर ये घुस जाए। इतनी दुष्ट गाय है, चूंकि लंगड़ी है ना, तो लोग बताते हैं लंगड़े लूले जो हैं वो बड़े अदेह होते हैं। ये देखिए लोहे के फाटक को किस तरह से तोड़ा जा रहा है। अब इनको हम बांध के रखें, निकालें तो इनको थोड़ा चोकर दे दे, कल इनको नहलाना है। देखिए ये बड़े बड़े इनके किलने लगे हैं, जो कीड़े लगते हैं किलना, ये सब खून पिया करते हैं। उसके बाद फिर बंदर भोज, इतवार में भौरे सुर जाना, हजारों पेड़ों का रख रखाव करना। यहाँ लोग सम्मान की बात करते हैं, उपाधि की बात करते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जिसको किसी भी प्रकार का अगर सरकार सम्मान दे, पारदर्शी होना चाहिए। गंगा जी के नाम से अरबों 50 करोड़ रुपया आ चुका है। ये तो गनीमत है जो मनमोहन जैसा विद्वान प्रधानमंत्री, वो ईमानदार, निहायत ईमानदार, उस अपने हाथों में लिए, यही गनीमत है। देखिए होता क्या है गंगा के नाम पे। हम तो 49 दिन अनशन में रहे। ये इंडिया का पहला अनशन था देश में गंगा के नाम से। किसी अकेले व्यक्ति ने इतना लंबा अनशन नहीं किया, मैंने किया था 49 दिन। तो लेकिन हमसे नहीं पूछा जाएगा ना। अब कोई स्वामी जी स्वामी का मतलब जो सेवा करे वो स्वामी है, सेवा नहीं करता है तो वो स्वामी नहीं है। लिखी लिखाई, कही कहाई, पढ़ी पढ़ाई, सुनी सुनाई बातों को रिपीट करता है आज का स्वामी जो है, बड़े बड़े गद्दी में बैठता है। स्वामी जी बोले वो संगम है और तीर्थ स्थान है, वो सबसे बड़ा तीर्थ है। कहाँ सबसे बड़ा तीर्थ है? तो अब आज कर्म ही तीर्थ है, आज विचार ही तीर्थ है। देखिए सहला रहे हैं, तमाम कीड़े निकाल रहे हैं चलते हुए, है ना। ये सब निकल रहे हैं बड़े बड़े। क्यों? जो इनके खून बन रहा है वो सब पिए ले रहे हैं। इनको नहलाना भी है, इनके दवा भी लगाना है कल। तो रायबरेली से होना चाहिए कायदे से। कहाँ? जब 49 दिन हम मरे हैं गंगा के नाम से और राष्ट्रीय नदी घोषित हुई है, भला हो मनमोहन सरकार का, भला हो सोनिया जी का। रायबरेली से यहाँ बिजली वाला सौदा गृह रायबरेली से बनना चाहिए। अगर जरा भी लोगों की आंखों में हाया शर्म हो तो, और नहीं फिर मन की माना करो भैया। कहने को लोकतंत्र है, लोकतंत्र नहीं। लोकतंत्र देखिएगा कभी न कभी ऐसा धराशायी होगा। ये सब ये लोकतंत्र बनाम लाठी तंत्र है, कोई लोकतंत्र नहीं। कहाँ है लोकतंत्र? एक भी गरीब आदमी को दिखा दीजिए बिना केयर ऑफ के उसको दवा मिल जाती हो, बिना केयर ऑफ के कोतवाली में उसकी सुनी जाती हो, बिना केयर ऑफ के उसका तहसील में काम हो जाता हो। बताइए, चल के हमको दिखा दीजिए आप। हमारे पास कितने आते हैं? हमने कहा महाराज हमको अधिकारी वर्ग सम्मान तो देता है लेकिन हमको डरता थोड़े। और अधिकारी जिसको किसी अखबार वाले को पकड़ो तब जाओ अधिकारी के पास, और जो आजकल का चलन है उसमें वो पूरी तैयारी से जाओ। जो आजकल के तौर तरीके चल रहे हैं उस हिसाब से जाओ, तब शायद तुम्हारा काम बने। बाकी हमारे जाने से अधिकारी हमको सम्मान तो देता है। बहुत अच्छे भी अधिकारी आए हैं, आज भी उनको याद करके आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ एक वो रहे एडीएम या फार महेंद्र कुमार जी, देवता आदमी थे। डीएम साहब थे यहाँ जिलाधिकारी दुबे जी, वो तो
अब उनकी तो जो तारीफ की जाए कम है, लेकिन हाँ इतने प्रभु की माया, मेरे यहाँ आए, हमारा आश्रम देखा और इतने प्रभावित हुए। खैर उसके बाद तुरंत उनका प्रमोशन हुआ, वो इलाहाबाद कमिश्नर बन के गए, तो काफ़ी तरक्की कर गए। तो ये तो हमारे आशीर्वाद से थोड़े हुआ, ये यहाँ आने का जगह का है, इस जगह की कुवत है जहाँ एक निस्वार्थ सेवा की जा रही है। स्थान का महत्व होता है जहाँ सेवा की जा रही है। तो सिटी मजिस्ट्रेट रहे जेपी तिवारी, और भी कई अधिकारी रहे बेचारे, और जेल अधीक्षक हैं, वंदनीय व्यक्तित्व था उनका। उनको तो हम यही कहते थे कि साहब आपको भगवान ने शायद जब वो अच्छाइयाँ बढ़ रही थी शायद आप आगे खड़े थे। जेल अधीक्षक रायबरेली के RK मिश्रा, देवता आदमी। तो एक से एक अधिकारी आए हैं यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अंधा कानून, ऐसे अधिकारी को तो हटना ही नहीं चाहिए। वो बहुत बढ़िया आदमी रहे, बहुत जेल के अंदर कार्यक्रम करावे, यानी बहुत ही उनकी जो भी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत से अधिकारी हैं यहाँ। एक कर्मचारी नेता हैं, क्या नाम, अच्छा सा नाम उनका, अरे भूल जाते हैं, रामेंद्र, हाँ रामेंद्र ही तो नाम है, रामेंद्र मिश्रा। वो आदमी है हीरा टाइप का कर्मचारी नेता, हीरा आदमी। तो यही है, देखिए इतने देर में खड़े खड़े तमाम कीड़े निकाल लिए, अब कहाँ तक हाथ में आवे, अब रात में फिर निकालेंगे। तो बस यही है। अब तो हम यही रामदेव जी आजकल पतंजलि वाली जो दुकानें रायबली में हैं, वहाँ जाके तिवारी जी हैं, उनसे मैं कहूँगा तिवारी जी हमारी इन बातों को बाबा तक पहुँचाइए, कि लोगों की वो केवल ये कह दें कि लोग समस्याएं अपनी अपनी लिख के भेजें, CD बना के भेजें, कुरियर से भेजें, डाक के द्वारा भेजें, तो बाबा को बड़ा बल मिलेगा कि इतने लोग बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज हमारे सामने यह समस्या है, ये लोकतंत्र की सरकार में ये हालत है। तो यही है। देखिए गंगा अभियान शुरू होगा, अगर इसमें कोई घोटाला हुआ तो हमको फिर बोलना पड़ेगा, चिल्लाना पड़ेगा। अगर मैं अनशन में बैठ जाता हूं तो हमारे सारे सेवा के कार्य रुक जाते हैं, बाधित होने लगते हैं। अब रात में हम कितना काम कर लेंगे। वो तो 49 दिन की मैंने सेवा की, तो हमारी बेटियां गीता और अंजलि वो अपने ससुराल से आ करके यहाँ पर ये सारी सेवाओं को करती थी। केवल बंदर भोज के लिए हमको जाना पड़ता था, वो भी अनशन समाप्त करने के बाद। एक बात वो रखिए, ये जो आपका कैमरा लेके बन रहा है, ये तो सैकड़ों साल रहेगा। उस जमाने के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे नहीं कि कैसी सरकारें उस समय थी, ये होता था। ठीक, धन्यवाद।